बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन, हैप्पी एंड हेल्दी। बहुत से स्टूडेंट्स हैं पाकिस्तान में जो कि अपने इंटरमीडिएट मेडिकल के बाद अपने MBBS या BDS के लिए पाकिस्तान से बाहर डिफरेंट कंट्रीज़ का रुख करते हैं। उनका इनमें मेजॉरिटी उन स्टूडेंट्स की है, बल्कि 99 क्या 100% वो स्टूडेंट्स हैं जिनका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में दाखिला यहाँ पे नहीं हो पाता। तो फिर वो देखते हैं कि हमने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की तरफ अगर जाना है और वहाँ पे हमने कोई 1 करोड़ या इसके लगभग फ़ीसें जमा करवानी है, देनी है, तो वाई नॉट कि हम रशियन किसी स्टेट की तरफ चले जाएं, हम चाइना से MBBS कर रहे हैं, किर्गिस्तान चले जाएं MBBS करने के लिए। वो इन डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं इनकी तरफ रुख करते हैं। अब ये जो प्रोसेस है, चूँकि इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स के पास राइट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, क्लैरिटी नहीं होती, तो मेजॉरिटी केसेस के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं वो फ्रॉड का शिकार हो जाते हैं। वो ना सिर्फ पैसे गवा बैठते हैं, बल्कि अपना वो जो टाइम है कीमती, जिस वक्त उनको अपने एक प्रोफेशनल डिग्री के अंदर एंटर हो जाना चाहिए, करियर का आगाज़ कर देना चाहिए, वो अपना वो कीमती वक्त और पैसा दोनों वेस्ट कर लेते हैं। और ऐसी एग्जांपल्स जो हैं वो बेपनाह हैं। अब इसमें स्टूडेंट्स को एक क्लैरिटी चाहिए कि ऐसा हर वो स्टूडेंट जो इस तरह का कोई काम करने जा रहा है, तो कहाँ से हम वेरीफाई करें किस तरह के फ्रॉड हो सकते हैं जिनसे हमें बचना है, और किस तरह से हमने किसी भी कंट्री की जो यूनिवर्सिटी है जिसमें हम एडमिशन लेने जा रहे हैं उसकी वेरिफिकेशन करनी है, उसको वेरीफाई करना है। इसमें मैं सबसे पहले बताता जाऊँ कि डियर स्टूडेंट्स, आपने जो सबसे पहला काम जो करना है वो ये है कि जिस भी कंट्री को आप प्लान कर रहे हैं, मैं आपके साथ अभी एक वेबसाइट स्क्रीन पे अगर आप सब देख रहे हैं, वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मेडिकल स्कूल्स के नाम से, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस की तरफ से बनाया गया एक प्लेटफॉर्म है मेडिकल स्कूल्स के लिए, मेडिकल कॉलेजेस के लिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि आप कंट्री सेलेक्ट करेंगे और जो भी मेडिकल स्कूल या कॉलेज है उसका नाम लिखेंगे, उसका सिटी लिखेंगे, आपने वो ऑपरेशनल है कि नहीं है लिखना है और उसको सर्च करना है। अगर तो इस यूनाइटेड नेशन के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर वो इदारा एग्जिस्ट करता है उस कंट्री का, तो दैट मीन्स कि वो मेडिकल कॉलेज, वो जो पहला स्कैम है वो ये है कि मेडिकल कॉलेज प्रॉपर रिकॉग्नाइज नहीं होता। किसी भी जो वहाँ की मेडिकल एसोसिएशंस हैं, अथॉरिटीज़ हैं, उनकी तरफ से वो तस्दीक शुदा इदारा नहीं होता। तो जो पहला स्कैम है जिसको हम क्लियर कट कंफर्म कर सकते हैं कि वो इदारा राइट है कि नहीं है, वो हमें यूनाइटेड नेशंस के इस वेबसाइट, इस प्लेटफॉर्म से कंफर्म हो जाएगा। आपका सबसे पहला स्टेप है कि आप ये वेरीफाई करें कि जिस भी एजेंट के थ्रू या जिसने भी आपको गाइड किया कि भाई फ़लाँ मेडिकल कॉलेज में आप चले जाएं, ये इतनी फ़ीस है, आप वहाँ जाके फ़लाँ कंट्री में MBBS शुरू करें, तो सबसे पहला आपका जो राइट स्टेप है वो ये कि आपने वेरीफाई करना है कि भाई जिस मेडिकल कॉलेज में मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, इज़ दैट इंस्टीट्यूट इज़ वेरीफाइड विद द अथॉरिटीज़, विद द मेडिकल अथॉरिटीज़, वो रिकमेंडेड है उनकी तरफ से या नहीं है। तो वो आपने यहाँ से वेरीफाई करना है। अगर तो उसका नाम यहाँ पे पाया जाता है, एग्जिस्ट है, ये डायरेक्टरी वहाँ पे आपको बता देती है, या आपको पूरी डिटेल उस मेडिकल कॉलेज की प्रोवाइड कर देगी, तो दैट्स मीन्स कि ये ऑथेंटिक है, आप यहाँ जा सकते हैं। अब दूसरा स्टेप, सेकेंड स्टेप जो है वो ये है कि आपने किसी भी एजेंट को अपनी फ़ीस जो है वो हैंड ओवर नहीं करनी है। मतलब एजेंट्स क्या करते हैं, आपसे कहेंगे कि जी इतने सालों में इतनी फ़ीस में आपका पूरा MBBS हो जाएगा। मतलब वो आपको बताएंगे जी देखें जी 1 करोड़ में पाकिस्तान में प्राइवेट में MBBS हो रहा है, हम आपका 55 लाख में जो MBBS है वो मुकम्मल करवा देंगे, तो ये आप जमा करवाएं। अब एजेंट्स क्या करते हैं, वो आपसे पूरी फ़ीस ले लेते हैं, लेके वो इसको बैंक में रख देते हैं और इसके ऊपर इंटरेस्ट ले रहे होते हैं। और वो जो आपकी फ़ीस है वहाँ मेडिकल कॉलेज की, वो उन्होंने एनुअली भी नहीं बल्कि उसको भी इंस्टॉलमेंट्स में करके किस्त बाय किस्त जमा करवाना होता है। आप वहाँ उस कंट्री में बैठे हैं और आपको नोटिस मिल रहे हैं भाई आपकी फ़ी ड्यू है, आप यहाँ पे इनको फ़ोन कर रहे हैं सर मेरी फ़ीस जमा नहीं हुई, वो कह रहे हैं भाई नो डोंट नीड टू वरी, हो जाएगी हो जाएगी। आप इस टेंशन में इसका शिकार रहते हैं कि मेरी जो फ़ीस है वो कहीं मारी ना जाए, टाइम पे जमा हो। तो ये इस चीज़ का आपको भी ध्यान रखना। बाज़ दफ़ा आपके परफॉर्मेंस की बेस पे आपको कुछ डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे होते हैं, तो वो भी आपके एग्जाम्प्ट हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने तो आपसे फ़िक्स अमाउंट ले ली होती है। तो ये वो सेकंड स्कैम है जिसका आपने ध्यान रखना है कि आपने किसी को भी पाकिस्तान में यहाँ पे अपनी जो फ़ीस है वो हैंड ओवर नहीं करनी है। आप वहाँ जाके अपनी फ़ीस खुद जमा करवाएं, पूछें, कंफर्म करें और वहाँ जमा करवाएं। तीसरी चीज़,
जो बच्चे चाइना एमबीबीएस करने के लिए जाते हैं, इस चीज़ को ज़हन में रखें कि वहाँ पे आपको चाइनीज़ लैंग्वेज साथ में सिखाई जाएगी। आप डॉक्टर भी बनेंगे, एमबीबीएस भी करेंगे और साथ में आप चाइनीज़ लैंग्वेज भी सीखेंगे। इस चीज़ का जहन में रखें। और जिस भी आपने मेडिकल कॉलेज में जाना है, आप उसका जो कंटेंट है, कोर्स कंटेंट, उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं इसमें। चौथी चीज़ जो यहाँ पे आपको एक और स्कैम जो सामने आता है वो ये है कि जब हम किसी भी मेडिकल कॉलेज में यहाँ से पाकिस्तान से जाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जो हमारी हॉस्टल फैसिलिटीज़ हैं, जो हमारी अकोमोडेशन है, उसको लेके बहुत ज़्यादा जो है वो स्कैम पाया जाता है। स्टूडेंट्स जो हैं यहाँ पे जो अमाउंट जमा करवा रहे होते हैं, जिस तरह की अकोमोडेशन उनके साथ प्रॉमिस की जाती है, वहाँ पे हालात इस तरह से नहीं होते हैं। एक रूम के अंदर 6-6, 7-7, 8-8 बच्चे जो हैं वो पाए जाते हैं। कोई किस कंट्री से है, कोई किसी अफ्रीकन स्टेट से है, कोई फ़िलिपीनी है। तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि वहाँ पे अकोमोडेशन के हालात। अभी कुछ दिन पहले एक रशियन स्टेट के अंदर, आई थिंक किर्गिस्तान के अंदर, ये मामला हुआ कि हॉस्टल के अंदर झगड़ा हुआ और वो एक कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार नहीं था। ना ही वहाँ पे जो भी पाकिस्तानी रिप्रेजेंटेटिव हैं एम्बेसी के, ना उनकी तरफ से कोई खातर खा कोई कम्युनिकेशन की जा रही थी, कोई सोर्स प्रोवाइड किया जा रहा था। और जो काफ़ी ज़्यादा मेरा ख्याल है कोई इंजरीज़ आई हैं, एक डेथ भी रिपोर्ट हुई है। तो ये इस तरह के मामला भी होते हैं कि वहाँ पे जाके अगर आप किसी किस्म की प्रॉब्लम का शिकार हो जाएं, किसी कॉन्फ्लिक्ट का शिकार हो जाएं, या कोई इश्यूज़ होते हैं स्टूडेंट्स के हर जगह, आपने वहाँ 5 साल की अपनी स्टडीज़ मुकम्मल करनी है, माइट भी पॉसिबल वहाँ किसी किस्म का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या आप एक ऑथेंटिक सोर्स के थ्रू जा रहे हैं कि जो आपको एक सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन, एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा? इस चीज़ का भी आपने जो है वो ध्यान रखना है, इसको भी माइंड में रखना है। क्योंकि हम अपनी सोसाइटी में देखें तो एक कमीशन का सिस्टम चल रहा होता है, डिफरेंट लोग जो हैं वो कमीशन ले रहे होते हैं, और इसमें बाज़ दफ़ा कोई एक सिंगल पर्सन नहीं मौजूद होता, 4-4, 5-5 लोग होते हैं। मतलब एक बंदे ने दूसरे बंदे से कहा कि भाई आप कोई स्टूडेंट पकड़ के लाएँ जिसको आपने बाहर MBBS के लिए भेजना है, आपको 2 लाख मिलेगा। वो आगे से किसी और बंदे को पकड़ता है, भाई तुझे 1 लाख मिलेगा। वो लाख कहता है मैं रख लूँगा, लाख उसे दूंगा। वो कहता है भाई आप किसी बच्चे को पकड़ के लाएं और MBBS कराएं। वो आगे किसी और अपने टीचर दोस्त को कहता है भाई आप बच्चे भेजो, 50,000 तुम्हारा, 50 हमारा। अब ऐसी सिचुएशन में बच्चा जिसके कहने पे जा रहा है, एक्चुअली में उसको भी नहीं पता प्रोसेस क्या है। उसने आगे उसको किसी दोस्त ने कहा था, उस दोस्त को उसके किसी फ्रेंड ने कहा था, उसको आगे कोई और जानने वाला है, और उसको जिसने कहा है वो पाकिस्तान में ही नहीं है। यानी ये एक ऐसी चेन बनी होती है जिसमें कोई रिस्पॉन्सिबल सामने नहीं है कि भाई कल को हम जाके अगर कोई प्रॉब्लम होती तो भाई किसको पकड़ें? वो उस बंदे को जाके पकड़ें जिस टीचर ने या जिस बंदे ने हमें कहा है। भाई उसको तो खुद नहीं पता कि एक्चुअल बंदा पीछे रिप्रेजेंटेटिव कौन है। तो कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो डायरेक्टली खुद डील कर रहा है, ना कि आप किसी टीचर के या किसी एजेंट के कहने पे काम कर रहे हो। कोई ऐसा रिस्पॉन्सिबल बंदा हो कि जो खुद उस मेडिकल कॉलेज के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में हो। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जिसके थ्रू ये प्रोसेस करवा रहे होते हैं वो डायरेक्ट उस मेडिकल कॉलेज, वो चाइना है या रशियन स्टेट है, किर्गिस्तान जो भी है, वो उस मेडिकल कॉलेज के साथ, वो जिसके थ्रू आप ये सारा प्रोसेस करवा रहे हैं, जिसको अपने डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, जिसको अपना पैसा हैंड ओवर कर रहे हैं, वो तो डायरेक्ट पर्सन ही नहीं है। वो तो कल को रिस्पॉन्सिबल ही नहीं इसमें फॉल कर सकता। तो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ हैं इसके अंदर, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें देखना पड़ता है और ये सामने आती हैं। तो ये तमाम सिचुएशंस को देखते हुए हमें मूव करना है। और अभी जो एक ख़बर सामने आ रही है कि जो मेडिकल कॉलेजेस, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं, एक खबर आई है कि PMDC जो है वो उनको बाउंड करने जा रही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो है उनकी फ़ीस जो है वो 1 साल की 17 लाख से ज़्यादा ना हो। अगर ये इस तरह की कोई PMDC लागू करता है शिक, और इस तरह का कोई लॉ पास हो जाता है और इनको फॉलो किया जाता है, तो मेरा ख्याल है देन पाकिस्तान के अंदर ही जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं वो मोस्ट सूटेबल हैं स्टूडेंट्स के लिए MBBS BDS करने के लिए, बजाय इसके कि वो बाहर का रुख करें। ये फिर सिचुएशन जो है वो डिफरेंट हो जाती है। तो इसका भी आपने ख़ास तौर पे ध्यान रखना है। अल्लाह ताला आप सबको बड़ी मंजिलों का मुसाफिर बनाए। जो फ़ैसला आप करें वो बेस्ट फ़ैसला हो, आपके लिए बेहतरीन हो, और आप अपने एक बेहतरीन इंस्टीट्यूट से अपनी प्रोफेशनल डिग्री मुकम्मल करके अपने फ्यूचर, अपने करियर का आगाज़ करें। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।